वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज से फिर हम लोग प्रवेश करेंगे गीता में। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय का अनुशीलन चल रहा है और 24वां 23 श्लोक तक हो चुका है। 24वां श्लोक देखें। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणेश सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भी जायते। जो इस पुरुष और प्रकृति को या क्षेत्रज्ञ को और क्षेत्र को या शरीर को और शरीरी को या देह को और देही को इनके गुणों के साथ जान लेते हैं, इनकी विशेषताओं के साथ जान लेते हैं, वो सर्वथा वर्तमानो अपि सर्वथा बरतते हुए भी, सर्वथा काम करते हुए भी, क्योंकि कर्मणा बद्धते जंतवः विद्या विमुच्यते। कर्म तो जीवों को बांधता है और विद्या जो है जीवों को मुक्त करती है। लेकिन सभी कर्म करते हुए भी जो क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, उनकी विशेषताओं के साथ जानते हैं, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। अब ये कैसे जानते हैं, जानने की विधि क्या है? यहाँ तो कह दिए कि यह एवं वेत्ति, जो इसको इस तरह से जानता है। किस तरह से जानता है? व्हाट इज द मेथड? तरीका क्या है, विधि क्या है, ये तो बताइए भगवान। तो भगवान बताते हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। इसमें 3 विधि बताए जानने की। ध्यान, ज्ञान, सांख्य योगेन माने ज्ञान, और कर्म। 3 विधि बताया भगवान ने। इन 3 विधियों से लोग ये क्षेत्रज्ञ को जानते हैं। अब ध्यान से कैसे जानते हैं? ध्यान चीज है क्या? और किसका ध्यान करें? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छा, शिव जी का ध्यान सब लोग करते हैं, शिव जी किसका ध्यान करते हैं? होता है ना। अरे जितना भी ध्यान आप करते हो बाहरी, चाहे बिंदु पर ध्यान लगाओ, चाहे किसी टिमटिमाती हुई दीपक के लौ पर ध्यान लगाओ, किसी रोशनी पे ध्यान लगाओ, या किसी देवी देवता पर ध्यान लगाओ, ये सब ध्यान जो है, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो उसके लिए पाथे तो का काम तो करेंगे, सहायक का काम तो करेंगे, लेकिन इन्हीं को मंजिल समझ के ठहर गए तो आप पहुँचे कहीं नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमेशा देवी का ध्यान लगाते थे, देवी के भक्त थे। कहते हैं कि देवी उनके हाथ से भोजन करती थी। ये सब जनता की श्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन देवी के परम भक्त थे। लेकिन जब उनके गुरु मिले तोतापुरी और उनको लगे निर्विकल्प समाधि की तरफ ले जाने, निर्विकल्प समाधि का ध्यान लगाने, तो हमेशा जब ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचते थे तो देवी की मूर्ति सामने आ जाती थी। वो कहते थे इस देवी की मूर्ति को हटाओ। वो कहते थे हम देवी की मूर्ति हटा ही नहीं सकते,
हमको देवी में इतना अनुराग है, देवी में इतना मोह है, जिंदगी भर देवी की हमने आराधना किया, और जो भी आध्यात्मिक उपलब्धि मेरे पास है देवी का ही है, तो देवी को तो हम नहीं छोड़ सकते। तो तोतापुरी ने कहा तुम तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पूछते रहो जीवन भर देवी को। अरे ज्ञान की तलवार उठाओ, देवी को खंड खंड करो, आगे बढ़ो। तुमको निर्विकल्प समाधि की तरफ बढ़ना है ना, जिसका कोई विकल्प नहीं हो, स्वयं ही जिसका विकल्प हो उसको निर्विकल्प कहते हैं। बात समझिएगा, अब कल वाली कथा नहीं है थोड़ा, इसीलिए हमें का दिन बीच में गैप कर देते हैं फिर तो ये आध्यात्मिक गूढ़ता चलती ही रहेगी। निर्विकल्प का मतलब क्या? अरे भाई, ध्यान के लिए कोई तो अधिष्ठान चाहिए जहाँ मन ठहरे। कोई अवलंबन नहीं मिलेगा तो मन ठहरेगा ही नहीं, तो ध्यान लगेगा कैसे? तो निर्विकल्प का मतलब होता है कि स्वयं के अलावा कोई विकल्प नहीं हो, स्वयं का ध्यान। शिव जी इसी स्वयं का ध्यान करते हैं, इसी स्वयं तक हमको पहुंचना है। बाहरी सारे ध्यान करते और फिर इनको छोड़ते, अंत में हमको वहाँ पहुँचना है जहाँ ये बाहरी विकल्प बहुत पीछे छूट जाते हैं, जहाँ अद्वैत होता है, जहाँ केवल हम ही होते हैं, जहाँ परमात्मा भी नहीं होता है। उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। नहीं आया समझ में? मांडू के उपनिषद में इसको बड़ा सुंदर ढंग से समझाया, और मैं शायद आप लोगों को बता भी चुका हूँ बहुत पहले। ये तो गीता को लेके ना आज 252वां एपिसोड है, लेकिन इससे पहले भी मेरी बहुत वीडियो है ना जिसमें ये सब मैं बता चुका हूँ। देखो, आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं जानने में उसके, और एक अवस्था होती है जिसको सुन तो रखा है, जानता नहीं है। 3 अवस्थाएं कौन कौन जिसे वो जानता है? जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। और एक अवस्था कौन है जिसको सुन रखा है लेकिन उसके बारे में जानता नहीं है? वो भी हमारी ही अवस्था है, उसको कहते हैं तुरीय। इसी तुरीय तक पहुंचना ही सारे समाधि का, सारे योग का अंतिम उद्देश्य है। इसी तुरीय का ध्यान करना, जो न जागरण का है, न स्वप्न का है, न सुषुप्ति का है, लेकिन जो जागरण का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है, सुषुप्ति का भी साक्षी है, और तीनों से भी निर्लिप्त, तीनों से अलिप्त है। यही अपना वास्तविक स्वरूप है, और इसी का ध्यान करना है। यही आत्मा है और यही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद में, वेद में कहा गया। अपने भीतर ये जो चेतना है ना, यही ब्रह्म है। इसी चेतना तक पहुंचना। अब देखो, ओम ओम शब्द है ना, वेद में कहा कि ओम के चतुष्पाद, 4 पाद होते हैं। लेकिन जो लोग संस्कृत पढ़े हैं, संधि वगैरह पढ़े हैं, जैसे आप लोग के बीच में मिश्रा जी बैठे हैं, इनसे पूछिएगा, तो ओम जो है वह 3 में पूरा हो जाता है। अधन ऊधन मो, ओम हो गया। 3 पाद है, चौथा तो है ही नहीं है। ओम, अधन ऊधन मो, ओम हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी संस्कृत जानने वाला, संधि जानने वाले से पूछिएगा, हो गया। और जो वेद कह रहा है कि चतुष्पाद, ये ओम के 4 पाद हैं, तो क्या वेद झूठ बोल रहा है? तो चौथा पाद कहाँ है? कहा चौथा पाद जहाँ है उसी को दिखाने के लिए 3 पाद हैं। इसी से गुजर के चौथे पाद तक पहुंचा जा सकता है।
ये चौथे पाद तक पहुँचाने के लिए ही 3 पाद हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। अ उ म। अ जागरण है, उ स्वप्न है, म सुषुप्ति है। और चौथा पाद जो है अनुस्वार, वो तुरीय है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, तो हमें सीढ़ी दिखती है, छत नहीं दिखता है। छत कब दिखेगा? जब सीढ़ी से होके आप चढ़ेंगे तब आपको छत दिखाई देगा। उसी तरह से अपनी तुरीय अवस्था तक पहुंचाने के लिए ये 3 अवस्थाएं हैं जो रोज हम जानते हैं, जो जिसमें से रोज गुजरते हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। यही तीनों अवस्थाएं चौथी अवस्था तक पहुंचाने के लिए है। अब जैसे त्रिवेणी है, त्रिवेणी तो गंगा दिखती है, जमुना दिखती है, सरयू नहीं दिखती है। लेकिन ये गंगा और जमुना सरयू तक पहुंचाने के लिए, क्षमा करें, सरस्वती तक पहुंचाने के लिए ही हैं दोनों। ये दोनों का मूलतः उद्देश्य है आपको सरस्वती तक पहुंचा देना। सरस्वती अदृश्य है, दिखती नहीं है, लेकिन ये गंगा और जमुना, ये दोनों का जो सही उपयोग करेगा उसको सरस्वती दिखेगी, सरस्वती का वो लाभ उठा लेगा। कैसे भैया? का जमुना क्या है? राम भक्त जहाँ सुरसर धारा। भक्ति की धारा है गंगा। और जमुना क्या है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। कर्म की धारा है, क्या करें क्या नहीं करें, विधि निषेध। ये कर्म की धारा है जमुना। जमुना काली क्यों है? क्योंकि गीता में भगवान कह दिए कि सर्वारंभा ही दुषेण धूमे वाग्निवावृता। सभी कर्म कुछ न कुछ उसमें दोष जरूर होता है। घी का भी दीपक जलाओ तो उसमें काली खा जाती है। तो कर्म की धारा है इसीलिए काली है, भक्ति की धारा इसीलिए गंगा धवल है। तो भक्ति में स्नान किया और वेदोक्त कर्म किया तो सरस्वती का साक्षात्कार कैसे होता है? का सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार जो है ये सरस्वती है। बिना भक्ति में अवगाहन किए, बिना कर्म में सत्कर्म किए, सत्कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध किए, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए ही ये भक्ति की धारा और कर्म की धारा है। और ये भक्ति की धारा, कर्म की धारा और ब्रह्म ज्ञान की धारा तीनों मिला के त्रिवेणी बनती है। 2 दिखाई देती हैं, कर्म की धारा, भक्ति की धारा, लेकिन ये दोनों हैं ब्रह्म की धारा में अवगाहन कराने के लिए। इसी तरह से 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं हैं तुरीय तक आपको पहुंचाने के लिए। कैसे पहुंचाएंगी? क्या हम ध्यान करें? कैसे तुरीय का ध्यान करें? देखो, मन में बड़ी शक्ति है। हम मन की शक्ति का सही सदुपयोग नहीं करते। जैसे प्रकाश की किरण है, आपके शरीर पर पड़ती है, थोड़ा गर्मी महसूस होती है, लेकिन इन प्रकाश की किरणों में कितनी शक्ति है। इनको एक खास रिदम में, एक खास तरंग में बांध दिया जाए तो लेज़र किरण बन जाती हैं। और ये लेज़र किरण जो है मोटे मोटे इस्पात की दीवार को भी मक्खन की तरह काट सकती है, इतनी ताकत आ जाती है। तो मन हमारा बिखरा हुआ है। अगर मन को भी हम एक
खास ढंग से नियोजित कर सकें तो मन में बहुत शक्ति होती है, और यही मन हमको जो है सबसे उच्चतर ध्यान की भूमि पर तुरीय तक पहुंचा देता है। यहाँ मन का मतलब आप क्या समझते हैं? मन कोई अंग तो है नहीं है? अरे अपनी संपूर्ण चैतन्य अस्मिता को मन कहते हैं, संपूर्ण चेतन गतिविधि को मन कहते हैं, चेतना की संपूर्णता को ही मन कहते हैं। लेकिन ये मन का हम सदुपयोग ठीक से कर नहीं पाते हैं। ये जो अष्टांग योग है पतंजलि का, ये मन की ही शक्ति को जगाने का योग है। जब हम पतंजलि के अष्टांग योग में प्रवेश करेंगे तो आपको विधिवत बताएंगे। तो जैसे देखिए, आपके शरीर का बहुत सीमित जो क्रिया है, वो क्रिया जो है ऐच्छिक क्रिया है, अपनी इच्छा से आप करते हैं। जैसे भोजन आप अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद, भोजन करना अगर 10% है तो 90% जो कार्य है वो भोजन करने के बाद पेट में शुरू होता है। 35-36 फीट की लंबी आहार नाल से ये भोजन को गुजर करके मलाशय तक पहुंचना पड़ता है, और इस बीच में कितनी पाचन की क्रियाएं, कितने पाचक रस इसमें मिलते हैं, कैसे कैसे भोजन से सत्व निकाल करके, और 37.5 खरब शरीर की कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाया जाता है। ये रक्त जो है बड़ा काम करता है। 37.5 खरब कोशिकाओं, एक एक कोशिका अपने आप में एक एक कारखाना भट्टी समझो। वहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जारण होता है। ये जारण जब प्रयोगशाला में किया जाता है तो 400-500 सेंटीग्रेड तापक्रम पर होता है, लेकिन बाहरी प्रकृति हमारे कोशिकाओं में यह जारण जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का शरीर के टेम्परेचर पर हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब भस्म होता है, जारण होता है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है, और एक पी आयन, फास्फोरस का आयन P+ निकलता है। यही ऊर्जा है, यही आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा है। तो रक्त के माध्यम से ये भोजन के झारी रस जो हैं 37.5 खरब कोशिकाओं तक ले जाए जाते हैं, और भोजन का पौष्टिक रस ही नहीं, ऑक्सीजन भी ये रक्त ही वहाँ तक ले जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का जारण नहीं होगा। और ले ही नहीं जाता है, वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वह फिर ले आता है और फेफड़ा से बाहर निकलवा देता है। बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है। आपने मुख में भोजन डाल दिया, 5% समझो, 10% भी नहीं, और बीच में भीतर 95% कार्य हो रहा है इस भोजन को शरीर की ऊर्जा में बदलने का। ये कौन कर रहा है? भगवान ने कहा गीता में कि हम कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। हम ही हैं भैया, ये सब पाचन की क्रिया कर रहे हैं। ये भगवान कौन है? क्या यह चेतना, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चेतना ही ये काम कर रही है। ये चेतना ऐच्छिक क्रिया भी कर रही है, चेतना स्वैच्छिक क्रिया भी कर रही है। इस चेतना शक्ति के क्रिया समष्टि को हमने मन से संबोधित किया है। तो ये मन जो है, इसका बहुत सीमित भाग जो है वह संचेतन है, बकिया जो है सब अचेतन है। हृदय धड़क रहा है और 1,00,000 किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाओं में रक्त संचरण हो रहा है। मैंने कहा ना कि एक आदमी के ब्लड कैपिलरीज से
एक आदमी के रक्तवाहिकाओं से पूरे धरती को 2.5 बार लपेटा जा सकता है, एक आदमी की, क्योंकि धरती की परिधि केवल 40,000 किलोमीटर है और एक आदमी के रक्तवाहिकाओं की संपूर्ण लंबाई 1,00,000 किलोमीटर होती है। इन 1,00,000 किलोमीटर लंबी रक्तवाहिकाओं में रक्त का परिसंचरण 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये सब कार्य हो रहा है, बिना हमसे पूछे हो रहा है। लेकिन कौन कर रहा है? अरे मेरी ही चेतना शक्ति कर रही है भैया, और उसमें 2-4 चेतना शक्ति तो बैठी नहीं है। अपनी ही जीवन शक्ति जो है वह चेतन कार्य भी कर रही है, अचेतन कार्य भी कर रही है? सारा चेतन कार्य पश्चिम मस्तिष्क संभालता है। और ये हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क बहुत थोड़ा सा कार्य देखते हैं। तो जैसे हमारे शरीर की इतनी सारी क्रियाएं हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम अनजाने में कर रहे हैं। योगी का यही लक्ष्य है कि इस प्रकृतम स्वामधिष्ठाय, इस सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया पर अपना नियंत्रण हो जाए। 37.5 खरब कोशिकाओं के कार्य विधि पर अपना नियंत्रण हो जाए, रक्त परिवहन पर अपना नियंत्रण हो जाए, हृदय की धड़कन पर अपना नियंत्रण हो जाए, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं पर अपना नियंत्रण हो जाए, ये पाचन क्रिया पर अपना नियंत्रण हो जाए। मतलब जो अचेतन हो रहा है वो अचेतन क्यों हो रहा है, उसको भी चेतन के अधीन लाना, यह भी योग का एक उद्देश्य है। तो ये तो शरीर के जो क्रियाएं हो रही हैं, हमको पता है कि हो रही हैं, लेकिन हमसे पूछ के नहीं हो रही हैं, उनके बारे में हमने बताया कि हमारे ही शक्ति से हो रही हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है। 5% खाली हमारे जीवन की गतिविधि का हम जानबूझ करके होता है, और 95% जो है वह जाने में होता है, लेकिन वही जीवन का मूलाधार है। वह न हो तो जीवन हो ही नहीं। लेकिन ध्यान केवल नीचे उतरने का नाम नहीं है, ध्यान ऊपर चढ़ने का भी नाम है। जैसे नीचे इतनी सारी क्रियाएं हमसे बिना पूछे, लेकिन हमारी ही शक्ति से हो रही हैं, हम ही कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारी चेतना है, इससे ऊपर का भी लोक है, और वो जैसे नीचे के लोगों से हम अनजान हैं वैसे ऊपर के लोग से भी अनजान है। अरे भाई, परमात्मा सबके हृदय में है ना, तो हमारे भी हृदय में है? और परमात्मा तो हमसे ऊपर रहेगा, नीचे तो रहेगा नहीं। ऊपर चढ़ने के, मन को ऊपर ले जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जैसे नीचे कितनी क्रियाएं हैं और हम ही कर रहे हैं और हमको ज्ञान नहीं है, इसी तरह से ये जो परमात्मा है ये हमारे ही भीतर बैठा है भैया। लेकिन जैसे शरीर की स्थूल क्रियाओं का हमको ज्ञान नहीं है, तो इतनी सूक्ष्म का ज्ञान कैसे होगा? ये परमात्मा की सीमा क्या है, परमात्मा की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या है? अरे पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर ले, वह पूरे ब्रह्मांड को जो आवृत कर ले, महतो महियान, और इतना सूक्ष्म है, अड़ो अड़ियान, वो हमारे भीतर बैठा है। उसको जान लेना ये ध्यान की अपनी कला है, ये ध्यान का अपना उद्देश्य है, अपने तुरीय तक पहुंच जाना। तो ध्यान करें किसका? का वास्तविक ध्यान तो तभी होगा जब अपनी इस चेतना का ध्यान करेंगे। और अपनी इस चेतना का ध्यान कैसे करेंगे? कहा देखो, पहले जागरण में देखो, जागरण का एक शरीर होता है, जागरण का एक अहंकार होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं
अमुक हूँ, एक अहंकार होता है कि नहीं होता है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यादव हूँ, मैं वैश्य हूँ, अहंकार होता है कि नहीं होता है ना? जागरण का एक शरीर होता है, जागरण का एक अहंकार होता है, जागरण का एक आत्म परिचय होता है, जागरण के रिश्ते नाते होते हैं और जागरण का पर्यावरण होता है, हैं? जागरण की गंगा, जागरण का जमुना, जागरण के हवा, जागरण का आकाश, जागरण का सूरज, जागरण की पृथ्वी। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारे स्वप्न में हमारे जागरण का शरीर तक नहीं जाता है। ये शरीर तो 10x12 के कमरे में 6x3 के बेड पर लेटा पड़ा है और हम देख रहे हैं कि हम नहाने जा रहे हैं, हम कुंभ में जा रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कभी कभी हम उड़ भी रहे हैं। तो क्या वह शरीर तो स्थूल जागरण का शरीर है जो नहाने जा रहा है और बीच में हाथी दौड़ाने लगा, भाग रहा है और नदी में गिर गया, डूबने लगा और उसको बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं? क्या वो जागरण का शरीर है जिसको बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं? नहीं, उस समय स्वप्न में जागरण का शरीर पूरी तरह विस्मित हो चुका है, उसको कोई काट भी दे तो कोई बात नहीं है। अब हमारा तादात्म्य में एक और कल्पित शरीर से हो गया है और वही मेरा वास्तविक शरीर हो गया है। अगर जागरण में लंगड़े हैं तो सपने में दौड़ रहे हैं, सपने में पंख लगा के उड़ रहे हैं, गरीब हैं और सपने में राजा हो गए, सपने होए भिखार रिप रंग नागपति होए। तो भैया सपने का शरीर और सपने का अहंकार, सपने जागरण में भिखमंगा है और सपने में राजा हो गए, तब उस समय हमारा अहंकार भिखमंगे का नहीं है, राजा का है। तो सपने का शरीर, सपने का अहंकार, सपने का सुख, सपने का दुख, सपने का पर्यावरण हैं तो अपने 10x12 के कमरे में और देखते ही कुंभ नहाने गए हैं, गंगा बह रही है और वहाँ बड़े बड़े महर्षियों के टेंट लगे हैं, करोड़ों लोग हैं। क्या ये सब आपके कमरे में आ सकता है? ये सब सूक्ष्म प्रकृति है, सूक्ष्म भूख वेदों में कहा। तो देखिए, जागरण का शरीर अलग, सपने का शरीर अलग, जागरण का अहंकार अलग, सपने का अहंकार अलग, जागरण का सुख दुख अलग, सपने का सुख दुख अलग, जागरण के रिश्ते नाते अलग, सपने के रिश्ते नाते अलग, जागरण की प्रकृति अलग, सपने की प्रकृति अलग। और अब निद्रा आ गई सपने देखते देखते। अब जब निद्रा आ गई तो वहाँ न स्थूल भूख न सूक्ष्म भूख, आनंद भूख। कोई दुख नहीं गया, कोई द्वंद्व नहीं गया, अमीरी नहीं गई, गरीबी नहीं गई, जात नहीं गया, पात नहीं गया, पद नहीं गया, कुछ नहीं गया। सब लबादा उतार के, जागरण का जागरण में रख के, स्वप्न का स्वप्न में रख के और एकदम नग्न होकर के, जैसे बाथरूम में आदमी नग्न हो जाता है, वो नग्न होके तुरी में गए। वहाँ मन नहीं पहुँचा, बुद्धि नहीं पहुँची, कुछ का बोध नहीं हुआ, लेकिन ये बोध हुआ कि बड़ी मीठी नींद आई। जब हम जगते हैं तो कहते हैं आज तो बड़ी मीठी नींद आई, आज तो बड़ी गहरी नींद आई। अरे वो कौन है? न कोई अभिमान गया, न कोई शरीर गया, न कोई परिचय गया, न कोई प्रकृति गई। वो कौन गया जो नींद का आनंद लेके लौट आया है? वही चेतना जो जागरण का सब कुछ जागरण में छोड़ देती है और जागरण से निर्लिप्त होकर के स्वप्न में जाती है और स्वप्न का सब कुछ स्वप्न में छोड़ देती है और निर्लिप्त होके, अलिप्त होके, एकदम नग्न होकर के निद्रा में जाती है। का इसको पकड़ो जो रोज तीनों कोठरियों में घूमती है और हर कोठरी का लबादा हर कोठरी में ही छोड़ देती है, किसी से उसका कोई संबंध नहीं है। जागरण का संबंध स्वप्न में नहीं, स्वप्न का संबंध निद्रा में नहीं,
और निद्रा और सपन का संबंध जागरण में नहीं। ये जो चेतना है, जो जागरण का है, न स्वप्न का है, न सुषुप्ति का है, जहाँ है उसका लबादा पहन के वो स्वांग कर रही है। इस लबादा को उतार करके इस चेतना को पकड़ो, इसी चेतना का ध्यान धरो। इसी चेतना का ध्यान शिव भी करते हैं। आप लोग पूछते हैं शिव जी किसका ध्यान करते हैं? अरे यही वास्तविक ध्यान है। जो भी ध्यान करते हो, जब तक इस ध्यान पर नहीं आओगे सब ध्यान व्यर्थ है। थोड़ा मन की शांति मिल जाए अलग की बात है, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचोगे नहीं। लेकिन जिस दिन इस चोर को पकड़ लिया, जो तीनों कमरों में रोज पहुँचता है और तीनों में तीन किस्म का स्वांग करता है, जागरण में जागरण का स्वांग कर लेता है, सपन में सपन का स्वांग भर लेता है, और निद्रा में सब कुछ उतार के नगरा हो जाता है। इस चेतना को जिस दिन पकड़ लिया तो यह चेतना ही तुरीय है। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। जिसको कहा गया, आप इसकी व्याख्या करने लगेंगे। मंत्र की, वेद का मंत्र मैंने पढ़ा, बहुत समय लग जाएगा। तो ध्यान, कुछ लोग ध्यान से इस क्षेत्र को जानते हैं, और जब क्षेत्र के पकड़ गया तो क्षेत्र भी पकड़ में आ जाएगा। कुछ लोग ज्ञान से इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं ज्ञान से, और कुछ लोग कर्म योग से हैं। जो लोग हितार्थ कर्म करते रहते हैं, और गीता में भगवान ने कहा कि कर्मणा संसिद्धि, उठ नहीं रहा है मंत्र, कि जनकादि जो हैं कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त कर गए, कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त कर लिए। निष्काम कर्म करने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। जो इतना मेहनत से ध्यान पर हमने बोला, जो ज्ञान पर बोला, वो सारा फल जो है कर्मयोगी को, न ध्यान करे न ज्ञान करे, केवल निष्काम कर्म करते हुए, जगत हितार्थ कर्म करते हुए, लोक हितार्थ कर्म करते हुए, केवल कर्म से ही वह क्षेत्र का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। अब 25वां हो गया, क्या समय हो गया? हाँ, तो रहने दीजिए, फिर मन नहीं लगेगा आप लोगों का। शेष कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो वा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।